जो भी दारू और ताड़ी की बात करते हैं, जो लोग पियक्कर पियक्कर अंजड़ी गंजड़ी है, तो वो लोग दारू ताड़ी चरस गांजा सब की बात करेंगे। और सिर्फ एक कागज पे सरकार बंद किए हैं। मिल्ट जहां 200 का मिलता था वहां 2000 में मिलता है। आखिर बिहारे का पैसा न जा रहा है। ताड़ी के नाम पे लोग वोट करेंगे तेजस्वी को? नहीं जी, क्या ऐसा का नाम ले रहा है जी? इस बार बीजेपी का सरकार आएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, इस बार चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम पार्टी के लोग जो हैं वो अब शराबबंदी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में अभी ताड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ताड़ी को लीगल करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हम जो है दारू को लीगल करेंगे। और एक तरफ नीतीश कुमार जो है उन्होंने पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर रखा है बिहार में। तो इस बार जनता क्या सोचती है इस पर हम चलिए जनता से सीधा जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस तरह से चुनाव नज़दीक है और सभी जो तमाम नेता हैं अपने अपने वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तमाम तरह के स्कीम ला रहे हैं। तेजस्वी ने हाल ही में कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो ताड़ी को लीगल कर देंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने दारू की बात कही है। और वहीं क्या असर पड़ेगा नीतीश जी पे? इस तरह की बातें निकल के आ रही, क्या लग रहा है शराबबंदी को लेकर भी क्या असर होगा, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जो भी दारू और ताड़ी की बात करते हैं, जो लोग पियक्कर पियक्कर अंजड़ी गंजड़ी है, तो वो लोग दारू ताड़ी चरस गांजा सब की बात करेंगे और सबको जो है कहना कहीं सब पर से बैन हटाएंगे और सबको चालू करवाएंगे। इन लोगों से हम लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं है। यही सब उम्मीद भी है, क्योंकि नेता पढ़ा लिखा होगा तभी ना पढ़ाई लिखाई की बात करेगा जी, तभी ना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करेगा, इंडस्ट्रीज़ की बात करेगा। नेता ही है पियक्कर पियक्कर वाला, नेता ही है ताड़ी पीने वाला, नेता ही है हमारा जो है कहना कहीं 9वीं फेल 7वीं फेल। तो इससे बढ़कर वो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? किससे उम्मीद कर रहे हैं जी? हम लोग तो भाई अब इन लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दिए हैं। अब कहना कि हम लोग नए नेतृत्व की तलाश में हैं, जो लगभग हम लोगों को मिल चुका है। और उस नेतृत्व में आकर कहना कहीं अपने हिस्सेदारी लेंगे, क्योंकि बगैर नेतृत्व के आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मुसलमानों की तरफ ध्यान दीजिए और एक मुसलमानों का नया नेतृत्व बनाइए। आप मुझे बताइए, यादवों का नेता तेजस्वी यादव, कुर्मियों का नेता नीतीश कुमार, पासवान का नेता चिराग पासवान और माझी का नेता जीतन राम माझी, है ना? आप मुझे बताइए, मुसलमानों का नेता है कोई? तो मुसलमानों का नेता बनाने की आवश्यकता है कि नहीं? जो कि आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि कोई मुसलमानों का नेता बने, कोई मुसलमानों का नेतृत्व सामने उभर कर आए। वो हमेशा मुसलमानों को अपने आगे पीछे घुमाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। अब ये होने वाला नहीं। मुसलमान आपके साथ जाएगा, आपके पीछे नहीं, अपने नेता के पीछे होकर आपसे गठबंधन करके आपके पीछे जा सकता है। शराबबंदी को लेके बात कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ताड़ी को लीगल कर देंगे। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को लाएंगे और तेजस्वी यादव ने कहा कि ताड़ी को लीगल करेंगे। तो क्या असर पड़ेगा, क्या जनता सोच रही है इसको? ये हम तो बीजेपी के खैर सपोर्टर है, बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन ये जो बोल के गए ना मुसलमानों के अपने नेता होने चाहिए, वैसे ही को तेजस्वी यादव गठबंधन कर रहे हैं। वैसे मुसलमानों को बोल रहे हैं कि सीट दीजिए। काहे के लिए सीट देगा मुसलमानों को? 2-3 सीट ऐसे देगा, काहे के लिए देगा भाई? हिंदू भाई है हमारा, काहे के लिए मुसलमानों को सीट देगा? नहीं मिलेगा सीट। 2 से ज्यादा सीट, हम 2-3 से ज्यादा सीट वैसी अगर तेजस्वी यादव मुसलमानों को सीट देंगे ना तो उन्हीं के लिए खतरा होगा, क्योंकि ये लोग तो अपने 2 सीट देते हैं, उसमें से भी एक को सीट नहीं निकल पाता है। अगर 10 को सीट दे दे मुसलमानों को तो कोई को सीट निकाल लेंगे मुसलमान। तो नहीं अपने बताइए। चुनाव में इस तरह की बातें आ रही है, वोट मांगने के लिए ताड़ी और दारू की बात की जा रही है, कहाँ तक सही है? आप किस तरह से देखिए, दारू तो खैर उसके खिलाफ सब कोई है, हम भी हैं उसके खिलाफ, लेकिन ताड़ी जो है, ताड़ी तो अब आजकल भी बिक रहा है, ताड़ में से उतार के उसको लीगल कर देना। तो और भी तो चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव में। तो इस तरह की बातें आ रही हैं, लोगों को किस तरह का मैसेज जाएगा, क्या इसको लेके? जिसको भी जो बात मन में आ रहा है वही ना बोलेगा। उनके बाद में अगर हो सकता है कि वही मन में आया, ताड़ी अगर चालू हो जाएगा तो इसके ऊपर इकोनॉमिक गतिविधियां बिहार की ओर चलती है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए एकदम। हम क्या नाम है आपका?
बोलिए ना। हम कह रहे हैं कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा है कि ताड़ी को लीगल करेंगे अगर हम सरकार में आ गए, तो वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम दारू को लीगल कर देंगे। एक तरफ नीतीश कुमार ने पूरा शराबबंदी लागू किया, तो इस बार चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं किसको नेतृत्व करने? सबसे बड़ी बात है कि आप कागजी पे आपका बंद है। अगर बिहार का तमाम जनता को मालूम है कि आप सिर्फ एक कागज पे सरकार बंद किए हैं। मिल्क जहां 200 का मिलता था वहां पर 2000 में मिलता है। आखिर बिहारे का पैसा न जा रहा है जी। सबसे पहले बात, नशाबाज कौन बनाया? नीतीश कुमार बनाया। पंचायत आप उस समय दारू खोल लिए, खोले ना। आप उसका अधिनियम में कम बेस कर दीजिए। पहले क्या था कि जिला में प्रखंड बाय प्रखंड था। अभी भी जितने भी दलित महादलित लोग होना चाहिए। हम बोलते हैं सरकार को और विलम्ब इसको नीतीश कुमार अकड़ में है, हम इसको चालू नहीं कराएंगे। लेकिन बिहार का आम जनता, ऐसा कोई भी जनता, भले कोई पार्टी में रहे, बीजेपी हो जाए, राजद हो जाए, जदयू हो जाए, जनसुराज है, अपना अपना बोले, लेकिन सबको मालूम है कि बंद नहीं है। हर एक बिहार लगातार और कि दारू बंद नहीं है। आपको बता रहे हैं सरकार, अभी गांव देहात में जाइएगा ना, 8 साल का बच्चा जो है वो स्माइक पीता है, कलेजा जलता है उससे। आप खोलिए, इसका नियम चेंज कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इस चुनाव में लेके शराबबंदी को लेके चाहे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ताड़ी को लीगल करेंगे, प्रशांत किशोर दारू को लीगल करेंगे, वहीं नीतीश कुमार ने पूरा शराबबंदी लागू किया, तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड लेंगी जनता, चाहे किसको वोट करेगी, किसको देखेगी, इस पे क्या सोचते हैं? सरकार जो भी चला रहा है अच्छी चला रहा है, और ये ताड़ी शराब जो बैन किया हुआ ना, ये ठीक ही है जनता के लिए, ठीक है ना। आज जितने भी शराबबंदी है, मानते हैं नुका चोरी करके पी रहा, लेकिन बाजार में रोड पर पी के जो भांजता था वो नहीं होता ना, अपना पीता जा सो जाता है। जहरीली शराब तो अब बहुत मिल रही है, उससे मौतें भी हो रही हैं। देखिए, जहरीली शराब के बारे में जो बोल रहा है ना, तो मौत हो रहा है, उसको जांच का विषय है ना, उसको सरकार जांच करेगा ना कहाँ क्या है। अच्छा, क्या ताड़ी लीगल होना चाहिए? क्या ताड़ी के नाम पे लोग वोट करेंगे तेजस्वी को? नहीं जी, क्या ऐसा का नाम ले रहा है जी। इस बार बीजेपी का सरकार आएगा। नीतीश और लालू और ये जो 15 साल और 20 साल देख चुके हैं, इस बार हट के बीजेपी का शासन देखना चाहते हैं। योगी ऐसा आदेश देने वाला योगी मॉडल लाना चाहते हैं। बहुत 15 साल देख चुके हैं आरजेडी का भी जंगल राज, नीतीश का भी एनडीए के साथ देख चुके हैं। इस बार नीतीश का भी दायित्व है कि एक बार बीजेपी का सीएम बना दें। जदयू के बाद तो फिर से लगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वो ठीक है, नीतीश तो है ही है, लेकिन नीतीश जिस तरह के, नीतीश को भी बहुत ज्यादा बीजेपी का सीट आके भी नीतीश को बनाया गया ना, नीतीश का भी दायित्व है कि अपना एक देख के हम, नीतीश जी का मॉडल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा है। आज आप जितना स्वतंत्र हो गए, जो मीडिया लोग पर हर लोग कर रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले होता था। आप बताइए, इतना देख रहे सब, बिहार चमक चुका है हर चीज में। तो देखा आपने किस तरह से लोगों ने शराबबंदी को लेके, चाहे ताड़ी को लेके जो था वो अपनी बात रखी। बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।